नमस्कार। तो चलिए आज जरा भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि दिसंबर 2025 में भारत कैसा दिखाई दे रहा था। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक महीना हमें बता सकता है कि एक देश किस रास्ते पर है। आइए इन घटनाक्रमों के जरिए भारत के भविष्य की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी सोच सकता है, क्या सच में एक महीना किसी देश का भविष्य बता सकता है? वैसे जब हम दिसंबर 2025 के भारत को देखते हैं तो जवाब हाँ में मिलता है। देखिए, ये महीना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये भारत की महत्वाकांक्षाओं का, उसके सपनों का एक स्नैपशॉट है, जो ये दिखाता है कि बड़े बदलाव किस दिशा में जा रहे हैं। तो इन सारी घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इन्हें 4 दिलचस्प हिस्सों में बांट दिया है। हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे उड़ान भर रही है, सरकार क्या नई पहलें कर रही है, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या हो रहा है और हाँ, दुनिया में भारत की जगह कैसे बदल रही है। इससे हमें पूरी तस्वीर एकदम साफ नजर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, तकनीकी छलांग। दिसंबर 2025 हमें दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि डीप टेक यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने में दुनिया को लीड करने की तैयारी कर रहा है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये भविष्य की एक छोटी सी झलक है। जेनरेटिव एआई पर एक बड़ा सम्मेलन, जीन एडिटिंग में एक गेम चेंजिंग खोज, ड्रोन से सामान की डिलीवरी, 5G से चलने वाले स्मार्ट ड्रोन्स और गिफ्ट सिटी में एक नया फाइनेंशियल टेक हब। जरा सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ एक महीने में हुआ। ये दिखाता है कि इनोवेशन की इस दौड़ में भारत कितनी तेजी से और कितने बड़े इरादों के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब इनमें से एक पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, ग्लोकैस। इसे ऐसे समझिए, कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक तरह का जादुई जीन एडिटिंग टूल बनाया है। ये टूल कैंसर जैसी खतरनाक कोशिकाओं पर एक टैग लगाकर उन्हें चमका देता है, मतलब रोशन कर देता है। कल्पना कीजिए कि इससे डॉक्टरों के लिए बीमारी का पता लगाना और उसका इलाज करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये हेल्थ केयर में एक क्रांति ला सकता है। और जैसा कि ये सोच डॉक्यूमेंट दिखाता है, ये तो बस कुछ ही उदाहरण थे। दिसंबर 2025 का महीना इनोवेशन की ऐसी ही न जाने कितनी कहानियों से भरा हुआ था, जो पूरे देश में हो रही थीं। ये एक तरह का राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि ये बड़ी बड़ी तकनीकी छलांग गवर्नेंस और आम लोगों की भलाई में कैसे बदल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक ही सीमित है या फिर इसका फायदा आम आदमी की जिंदगी तक भी पहुंच रहा है। आइए देखते हैं कि दिसंबर 2025 में शासन इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था। ये नंबर देखिए, 100 दिन। ये जल शक्ति मंत्रालय के देशव्यापी जल जागरूकता अभियान का समय है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी सोच और प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसका मकसद देश के हर नागरिक तक पहुंचना है। अब इस नंबर को देखिए, 62,271। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले लखीमपुर खीरी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए गए सोलर पैनलों की संख्या है। इससे पता चलता है कि कैसे क्लीन एनर्जी की क्रांति सीधे सीधे आम लोगों के घरों तक पहुंच रही है। देखिए, गवर्नेंस का मतलब सिर्फ बड़ी योजनाएं बनाना नहीं होता, बल्कि सबसे कमजोर लोगों की देखभाल करना भी होता है। सरकार ने शहरी प्रवासियों के लिए एक 3 स्टेप वाला सुरक्षा कवच लॉन्च किया। पहला, उनकी पहचान करना। दूसरा, उन्हें बैंकिंग से जोड़ना और सबसे जरूरी, उन्हें 3 लाख रुपए का बीमा कवर देना। ये एक बहुत ही सोची समझी और टारगेटेड पहल है। और जाहिर है, भविष्य की नींव तो आज के बच्चों पर ही रखी जाती है। सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 6ठी से 8वीं क्लास के लिए कोडिंग और एआई को सिलेबस का हिस्सा बना दिया। इसका मतलब साफ है कि भारत अपनी अगली पीढ़ी को सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं, बल्कि भविष्य का क्रिएटर बनाने की तैयारी कर रहा है। अब चलते हैं हमारे तीसरे विषय पर, पर्यावरण। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि कैसे भारत एक ही समय में अपनी प्राकृतिक विरासत को भी बचा रहा है और भविष्य की चुनौतियों के लिए नए स्मार्ट समाधान भी खोज रहा है। ये पहल तो वाकई में अनूठी है। लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया। ये सिर्फ हमारे तारों भरे आसमान को शहर की रोशनी से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एस्ट्रो टूरिज्म यानी खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका भी है, जो लोगों को ब्रह्मांड के और करीब लाता है।
तो एक तरफ लद्दाख का शांत आसमान और दूसरी तरफ नई दिल्ली की व्यस्त सड़कें। यहाँ कचरे को एक संसाधन में बदल दिया गया। सड़कों को बनाने के लिए एक अनोखा जल पॉलिथीन हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया। ये शहरी समस्याओं के लिए एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल समाधान का बेहतरीन उदाहरण है। और ये कोशिशें यहीं नहीं रुकती। पवित्र सबरीमाला मंदिर को प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया। ट्रेनें बायोडीजल पर चलने के लिए तैयार हो रही हैं और समुद्र को साफ रखने के लिए गुजरात में एक नया सेंटर बनाने की योजना बनी। ये सारे प्रयास मिलकर दिखाते हैं कि भारत हर मोर्चे पर एक ग्रीन फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। देश के अंदर हो रहे ये सारे विकास ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती भूमिका को कैसे दिखा रहे हैं। और देखिए, दुनिया इस पर पूरा ध्यान दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये भविष्यवाणी कि भारत 2047 तक दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, अब कोई सपना नहीं है, बल्कि एक ठोस आर्थिक अनुमान है जो भारत के बढ़ते ग्लोबल असर को दिखाता है। और दिसंबर 2025 में जो कदम उठाए गए वो इस भविष्यवाणी को और भी पुख्ता करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता लागू हुआ। एक बड़ी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला। नासा के साथ मिलकर स्पेस मिशन की प्लानिंग हुई और डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश के दरवाजे और भी खोल दिए गए। ये दुनिया के साथ जुड़ने का एक बहुत ही आत्मविश्वासी और खुला तरीका है। और इस पर तो खास ध्यान देना होगा। स्पेस सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी। ये एक ऐतिहासिक पॉलिसी बदलाव है। ये दुनिया को एक साफ संदेश भेजता है कि भारत न सिर्फ सितारों तक पहुंच रहा है, बल्कि वो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत बनने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और एक बार फिर ये सोर्स डॉक्यूमेंट इस पूरी कहानी को कन्फर्म करता है। ये सुर्खियां सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए हैं। ये घटनाएं दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर ये सब कुछ सिर्फ एक महीने में हो सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि आने वाले दशक में भारत क्या कुछ हासिल कर सकता है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो महत्वाकांक्षा, इनोवेशन और एक अविश्वसनीय रफ्तार से भरी है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि भारत के लिए अगला अध्याय क्या होगा।